हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल साइंस। आज हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में। लंग कैंसर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का टॉपिक है, सेकेंड ईयर का टॉपिक है। आज हम देखेंगे लंग कैंसर के बारे में। लंग कैंसरस कैन अराइज इन एनी पार्ट ऑफ द लंग बट 90 से 95% ऑफ कैंसरस ऑफ द lung are throughout the arise from the epithelial cells। इसका क्या मीन होता है? जो लंग कैंसर होता है वो लंग के किसी भी पार्ट के अंदर हो सकता है, बट 90 से 95% जो लंग कैंसर होता है वो इपिथेलियल सेल्स के अंदर होता है। द सेल्स लाइनिंग द लंग्स एंड स्मॉलर एयरवेज, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। मीन्स क्या होता है? जो लंग कैंसर होता है वो इपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग के ऊपर जो लार्जर और स्मॉलर एयरवेज, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये कैंसर होता है। फॉर दिस रीजन लंग कैंसर आर समटाइम्स कॉल्ड ब्रोंक्योजेनिक कैंसर आर और ब्रोंक्योजेनिक कार्सिनोमा। जो इस टाइप का लंग कैंसर होता है उसको कई बार ब्रोंक्योजेनिक कैंसर और ब्रोंक्योजेनिक कार्सिनोमा कैंसर भी बोला जाता है। कैंसर ऑल्सो कैन अराइज फ्रॉम द प्लूरा और रेयरली फ्रॉम सपोर्टिंग टिश्यू विद इन द लंग्स, फॉर एग्जाम्पल द ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या होता है? जो कैंसर होता है वो प्लूरा के अंदर भी हो सकता है और रेयरली फ्रॉम सपोर्टिंग टिश्यू, और जो लंग के सपोर्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर यह कैंसर बहुत रेयरली होता है। विद इन द लंग्स, फॉर एग्जांपल द ब्लड वेजल्स। इसका एग्जांपल दिया गया है ब्लड वेजल्स। जो ये ब्लड वेजल्स होते हैं इनके अंदर भी जो लंग कैंसर होता है वो बहुत रेयरली होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, द लंग ऑल्सो इज़ अ वेरी कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस फ्रॉम ट्यूमर इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें लंग क्या है? वेरी कॉमन साइट है मेटास्टेसिस होने की। मेटास्टेसिस क्या होता है? जो कैंसर कोज हुआ है वो ब्लड के थ्रू बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर भी फैल जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। किस किस वजह से लंग कैंसर फैल सकता है? तो फर्स्ट है इसके अंदर स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग, कि कोई व्यक्ति है जो स्मोकिंग करता है या कोई स्मोकिंग करने वाले पेशेंट्स के कांटेक्ट में कोई अदर पर्सन रहता है तो उस स्मोकिंग की वजह से अदर पर्सन होता है वो भी इफ़ेक्ट होता है, उसकी वजह से लंग कैंसर कोज हो सकता है। प्रायर हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर, इसके जो जिस व्यक्ति के लंग कैंसर हुआ है उसकी पास्ट में यदि उसे कोई किसी भी प्रकार का कैंसर हो रखा हो या उसके पहले से कोई ऐसी डिजीज़ हो रखी हो तो कैंसर होने की संभावना होती है। फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली मेंबर्स में किसी को कोई लंग कैंसर की प्रॉब्लम हो तो भी यह डिजीज़ कोज हो सकती है। लंग्स के अंदर किसी भी प्रकार की डिजीज़ हो तो हो सकता है, एयर पोल्यूशन के कारण हो सकता है, एस्बेस्टोसिस फाइबर्स की वजह से लंग कैंसर हो सकता है, और रेडन गैस आदि ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो लंग कैंसर को कोज करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर साइंस एंड सिम्टम ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर के क्या साइंस सिम्टम होते हैं? फर्स्ट है इसके अंदर सिम्टम्स रिलेटेड टू द कैंसर। कैंसर से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में बताया गया है। कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, वीजिंग, चेस्ट पेन, कफिंग अप ब्लड, हेमेप्टाइसिस एंड डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग, डिस्फाइजिया। मीन्स जो लंग कैंसर कोज होगा तो उसका क्या क्या सिम्टम होंगे? जो भी पेशेंट होगा उसके अंदर
कफिंग होगी, शॉर्टनेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, विजिंग होगा, उसके अंदर चेस्ट पेन होगा, खांसी के साथ ब्लड आएगा, कफिंग के साथ ब्लड आने को हेमेप्टाइसिस भी बोलते हैं, एंड निगलने के अंदर डिफ़िकल्टी होगी जिसको डिस्पाइजिया भी बोलते हैं। तो ये साइन सिम्टम होंगे लंग कैंसर होने के। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सिम्टम्स रिलेटेड टू मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मीन्स जो कैंसर होता है वो बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाता है। ये तो मेटास्टेसिस के अंदर पेशेंट्स को क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। कैंसर दैट हैज़ स्प्रेड टू द ब्रेन में कॉज ए नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दैट में इंक्लूड ब्लड विजन, हेडेक, सीजर्स और सिम्टम ऑफ स्ट्रोक सच एज वीकनेस और लॉस ऑफ सेंसेशन इन पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके अंदर क्या होगा, जो कैंसर होगा वो जब ब्रेन के अंदर स्प्रेड हो जाएगा या ब्रेन तक पहुंच जाता है तो पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की वजह से उसे ब्लड विज़न धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, हेडेक होता है, सीजर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और स्ट्रोक आना स्टार्ट हो जाता है। उसको वीकनेस लगती है और उसके सेंसेशन लॉस हो जाते हैं। सेंसेशन लॉस होने के कारण पेशेंट्स को गर्म, ठंडे आदि चीज़ों का पता नहीं चल पाता। नेक्स्ट आता है इसके अंदर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, वेट लॉस, वीकनेस एंड फटीग। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज डिप्रेशन एंड मूड चेंजेस आर ऑल्सो कॉमन। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के अंदर क्या होगा, पेशेंट्स का वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, वीकनेस होगी, फटीग होगी, और जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स शो होंगे उनके अंदर व्यक्ति का मूड चेंज हो जाएगा, व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा। ये कॉमन सिम्टम्स बॉडी के अंदर शो होंगे कैंसर कोज होने के। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मैनेजमेंट। तो कैंसर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट फॉर लंग कैंसर कैन इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ कैंसर, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या करेंगे, लंग कैंसर के लिए सर्जरी के थ्रू भी कैंसर की कोई ट्यूमर वगैरह हो तो उसको रिमूव कर सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं और रेडिएशन थेरेपी के थ्रू कैंसर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर सर्जरी। सर्जन्स मस्ट ओपन द चेस्ट वॉल एंड मे परफॉर्म ए वेट रिसेक्शन। मीन्स जो सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट्स की चेस्ट को ओपन करते हैं और जो कैंसर का लोब है उसको सर्जरी के थ्रू अलग कर दिया जाता है। ऑफ द लंग रिमूवल ऑफ ए पोर्शन ऑफ द वन लोब, ए लोबेक्टोमी। इसके अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ए पोर्शन ऑफ वन लोब। सर्जरी के थ्रू एक लंग्स के एक लोब को रिमूव किया जाता है तो उसे मेडिकल टर्म के अंदर लोबेक्टोमी बोलते हैं, रिमूवल ऑफ वन लोब। नेक्स्ट आता है बाइलोबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ टू लोब। लंग के टू लोब को यदि रिमूव किया जाता है तो उसको बाइलोबेक्टोमी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ए न्यूमेनेक्टोमी, रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग। सर्जरी के थ्रू पूरे लंग को यदि रिमूव किया जाता है तो उसको न्यूमेनेक्टोमी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेगमेंटल रिसेक्शन, रिमूव ऑफ वन सेगमेंट ऑफ लंग्स। सेगमेंटल रिसेक्शन के अंदर क्या होता है, सर्जरी के थ्रू लंग के एक सेगमेंट को रिमूव किया जाता है। समटाइम लिम्फ नोड इन द रीजन ऑफ द लंग्स ऑल्सो और रिमूवल। इसमें कई बार क्या होता है, जो लिम्फ नोड होता है यदि उसके अंदर भी कैंसर हो जाता है तो उसको भी सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी जनरली ओनली श्रिंक ए ट्यूमर और लिमिट्स इट्स ग्रोथ व्हेन गिवन एज ए सोल थेरेपी। इसमें क्या होता है, जो रेडिएशन थेरेपी होती है उसमें
उसका यूज़ ट्यूमर, कैंसर की जो ट्यूमर होती है उसको, उस ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, ताकि जो ट्यूमर है वो ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ ना कर पाए और बॉडी के अदर पार्ट्स को इफ़ेक्ट ना कर पाए। इससे जो कैंसर कोज हुआ उसको रोका नहीं जा सकता, बट कैंसर के कारण जो पेन हो रहा है उस पेन को कुछ हद तक कम किया जाता है। येट इन 10 to 15% ऑफ पीपल इट लीड्स टू लॉन्ग टर्म रिमिशन एंड पोल्यूशन ऑफ द कैंसर। इसके अंदर बताया गया है कि जो पेशेंट होता है उसको कुछ टाइम के लिए रेडिएशन थेरेपी के थ्रू जो कैंसर के कारण जो पेन कोज हुआ है उससे रिलीफ देते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी रेफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल बाय किलिंग देम और प्रिवेंटिंग। कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी एक ड्रग होती है जिसको कैंसरस सेल्स की ग्रोथ को कम करने के लिए, रोकने के लिए, उन कैंसर सेल की ग्रोथ को किल करने के लिए और कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। कीमोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर स्मॉल सेल। इसमें क्या होता है, कीमोथेरेपी एक चॉइस होती है जिसमें स्मॉल सेल का ट्रीटमेंट करने के लिए दी जाती है। आई होप कि आपको लंग कैंसर का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।